बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत से फैसले अब देखे जा रहे हैं कि अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो चेयरमैन नजम सीधी अच्छे फैसले भी करते दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ PSL 8 के लिए भी उनकी जो बड़ी खदमात जिस तरह अब सामने आ रही है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मैचेस जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज मुख्तलिफ शहरों के अंदर कराते दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ जूनियर टीम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें भी उन्होंने शेयर की और जूनियर टीम के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है कामरान अकमल को जूनियर कमेटी का सरबरा मुकर्रर किया है और यकीनन वो अंडर 13, 16, 19 के प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर ग्रूम भी करेंगे और उनमें से अच्छा टैलेंट निकालकर पाकिस्तानी टीम को देते हुए नजर आएंगे। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं सुंदस मोबिन साहिबा जो आर्चरी की प्लेयर हैं। इनसे भी बात करेंगे आर्चरी के हवाले से। सबसे पहले जाफ़र भाई के पास आते हैं। जाफ़र भाई, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सिटी लेते अब दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने PSL 8 के हवाले से कराची में मुख्तलिफ जहाँ पर मैचेस का इनेकाद करने का 9 मैचेस कराची में होंगे और अगर दीगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस PSL के अंदर है नुमाइशी मैच के हवाले से जो कोयटा में खेला जाना है 5 तारीख को। क्या कहेंगे इसके हवाले से और साथ साथ जिस तरह कामरान अकमल को उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबरा मुकर्रर किया है, उसके साथ साथ आमिर नज़ीर उनके साथ काम करते दिखाई देंगे, दीगर और भी प्लेयर्स हैं जो जूनियर सतह पर जो है काम करते हुए दिखाई देंगे। इस पर क्या कहेंगे इस फैसले को नजम सिटी के? देखिए, बहुत अच्छा इकदाम है। ख़ास तौर पे अगर कामरान अकमल की बात की जाए तो बहुत आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस दे रखी है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान टीम का वो असासा रहे हैं और विकेट कीपिंग में आपको मालूम है कि उन लेजेंड्स के साथ उन्होंने विकेट कीपिंग की है जब जिसमें आपके इंज़माम थे, आपके मिसबाउल हक थे, आपके यूनस खान थे, आपके बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, इवन मोहम्मद यूसुफ थे, उनके साथ वो खेल चुके हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि उनको जो है जूनियर सिलेक्शन कमेटी का जो है ना वो बनाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें मोहम्मद हफीज़ को भी होना चाहिए था आपके और दीगर, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर लम्हे पे, हर मौके पे जो है ना उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा के कौमी टीम को की जीत में जो है ना अहम किरदार अदा किया है। तो इस तरह के लोग जब आएंगे, जिस तरह हम बात कर रहे थे पिछले दिनों कि यंगस्टर खून जो ब्लड होता है, यंग ब्लड जो होते हैं, उनको टीम में आना चाहिए, उनको सिलेक्शन में आना चाहिए, उनको जो है ना बोर्ड में आना चाहिए। तो आज ऐसा दिख रहा है कि जूनियर लेवल पे जो काम किया जा रहा है, मेरे ख्याल में कामरान अकमल जो है ना एक अच्छा ऑप्शन है कि वो उनको लेकर चलेंगे। जाफर साहब, शायद इसकी बुनियाद हमारे जो साबका अभी सिलेक्टर रहे हैं नौजवान बूम बूम लाला, उनकी नज़र को देखकर शायद नजम सिटी ने ये फैसले तो नहीं कर दिए कि खासकर नौजवानों को इस तरफ ग्रूम किया जाए और नौजवान क्रिकेटर जो हाल ही पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायर हुए हैं उनको ये मनसब जो है सौंपा जाए? बिल्कुल देना चाहिए। देखें, ये कहाँ जाएंगे फिर मुझे बताइए ना। जब इनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो ये क्या करेंगे? डिपार्टमेंट है नहीं आपके, क्रिकेट आपके जो है ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपके सामने है और आप देख लें जितने हमारे पिछले डोमेस्टिक प्लेयर्स थे वो अब किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इनको लेके चलना पड़ेगा, बोर्ड में आपको लाना पड़ेगा। और जिस तरह अब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से और जूनियर लेवल पे इस तरह के इकदाम किया, मैं समझता हूं कि जो पहले हुआ करती थी ए टीम को भी जो है ना दोबारा खड़ा किया जाए और उसके लिए भी जो है ना मुख्तलिफ कोचेज, मुख्तलिफ आपके जो है ना डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के जितने आपके खिलाड़ी हैं उनको लाया जाए। और जिस तरह आपने शाहिद आफरीदी की बात की, मैं समझता हूँ कि शाहिद आफरीदी की जगह अगर आपने हारून रशीद को दिए तो वो एक, अभी भी मैं कहता हूँ कि वो एक इतना अच्छा फैसला नहीं था। वो कि आप ट्रस्ट के लोग को लाना चाह रहे हैं चेयरमैन साहब, तो ये ठीक है, अपने लोगों को लाया जाता है। लेकिन जब यंग ब्लड की बात आती है, जब नौजवान तबके की बात आती है कि उनको देखना और ख़ासतौर पर ग्राउंड्स में उन पर नज़र रखना और किस तरीके से जो है ना लेके चलना है, तो वो नो डाउट हारून रशीद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, बहुत अच्छे सेलेक्टर भी रहे हैं, माजी में बहुत अच्छा किरदार भी अदा किया है। लेकिन गुज़श्ता 20-22 साल से ये पूरी फैमिली जो है ना क्रिकेट बोर्ड में शामिल है और किसी न किसी ओहदों पर फाइज है। तो एक अच्छा ऑप्शन
सिलेक्शन है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि उन लोगों को लाना चाहिए था जो कि अधेड़ उम्र के लोग हैं, जो कि नौजवान हो चुके हैं और ख़ासतौर पर अभी रिसेंटली क्रिकेट छोड़ चुके हैं। अच्छा, आपने बात अभी कुछ देर पहले हारून रशीद की तो हारून रशीद ने भी एक अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मोहम्मद आमिर के हवाले से बात की है कि अगर मोहम्मद आमिर परफॉर्म करते हैं तो ज़रूर वो टीम का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए, मोहम्मद आमिर हो गए, शुएब मलिक हो गए आपके, और इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ क्रिकेटर देखें जो कि बहुत अच्छी रिसेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इफ्तिखार अहमद को देख लें, आप जो BPL में दे रहे हैं परफॉर्मेंस अपनी, तो इस तरह के जितने खिलाड़ी हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के असासा हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको ना खिलाया जाए, उनको खिलाना चाहिए। लेकिन आमिर के हवाले से जिस तरह वो छोड़ कर गए थे, अभी भी कुछ खदशात हैं, क्योंकि एक बंदा जब कौमी टीम को छोड़ कर जाए और लात मार के जाए, मैं ये कहूँगा जैसा भी कोच हो, जैसा भी आपके सेलेक्टर हो, बाकी दीगर भी गए हैं, आपके वहाब रियाज को भी निकाला, आपके सरफराज को भी निकाला, किसी ने इस तरीके का रद्द अमल दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन आमिर का रद्द अमल बहुत ख़राब था। आमिर का भी रद्द अमल बहुत ख़राब था, सिलेक्शन के हवाले से बड़ी बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हारून रशीद ने शोएब मलिक के लिए भी बातें कह दी कि अगर शोएब मलिक भी परफॉर्म करेंगे तो वो भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, एज ए सीनियर बनना चाहिए। देखें, शोएब मलिक की तो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि उनके अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है, अभी भी जो है ना BPL में बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं अपने बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो उनको नो डाउट अभी टीम की ज़रूरत अगर बनती है तो शोएब मलिक को लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है इस साल, और वर्ल्ड कप के अलावा आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, आपका एशिया कप है, जो बड़े टूर्नामेंट हैं और वनडे के टूर्नामेंट हैं। इस वनडे में खड़े होने वाला कौन है हमारे पास? तो इस पोजीशन में आपको अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपके सीनियर, तो उनको लेना चाहिए। अच्छा, फिर बात कर लें थोड़ी सी, जिस तरह भी आप जिक्र कर रहे थे शोएब मलिक का, 5 तारीख को जो नुमाइशी मैच खेला जाना है कोयटा में, हम देखते हैं कि उसके लिए जो है इफ्तिखार अहमद भी दस्तयाब नहीं होंगे, शोएब मलिक भी दस्तयाब नहीं होंगे और 1 से 2 मज़ीद प्लेयर्स भी दस्तयाब नहीं होंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है हारून रशीद ने बाकायदा तौर पर और नजम सिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर यह कहा कि वो सेंट्रल कॉन्टैक्ट में हम जब चाहें उन्हें बुलाएंगे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन क्रिकेटर्स को भी दे दी है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते रहे। 8 तारीख से PSL हमारी जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पर जो है वो अपना परफॉर्म करते हुए दिखाई दें। देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखें, प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं और हैवी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको छोड़ के आना टीम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर कोई टीम आपके सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुकी है और उसको टीम को छोड़ के आप आ रहे हो, जो मेन किरदार हो आपका, तो उसका टीम का क्या हाल होगा? तो मेरे ख्याल में एक मैच के लिए अगर आप BPL का कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करवा रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब एक मैच पाकिस्तान में हो रहा है, नो डाउट इस कोयटा के मैच के लिए बड़ा इंथुजियाज्म पाया जा रहा है। इवन ये कि जितने आपके जो शायकीन क्रिकेट हैं कोयटा के, वो टिकट जो है ना वहाँ पे ऐसे हाथों हाथ ले रहे हैं और मेरे ख्याल में टिकट सारे ख़त्म भी हो चुके हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक मेला लगने वाला है 5 तारीख को, जिसमें 2 कप्तान तो आपको मालूम है कि वो होंगे, एक सरफराज और एक बाबर आजम। लेकिन इस मेले के लिए जितनी तैयारी की जा रही है, इससे पहले मैंने इस तरह की तैयारी नहीं देखी। बहुत जोश और खरोश पाया जा रहा है। इवन ये कि बहुत सारे पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत पूरे पाकिस्तान का जो एक PCB का हेड ऑफिस है वो वहाँ पे पहुँच चुका है, जो इस मैच को अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होगा, एक दिलचस्प मैच होगा, एक अरसे बाद, क्योंकि मैं माजी में अगर थोड़ा सा चला जाऊँ तो इस ग्राउंड पे, बुकटी स्टेडियम पे, मैंने 86 या 87 में लास्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वनडे मैच यहाँ पे देखा था, और उसके बाद से ये ग्राउंड सुनसान पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो हालात रहे हैं वो बड़े बुरे हालात से गुजरा है हमारा बलोचिस्तान। तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, फोर्सेस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। जिस तरीके से कोयटा को डेवलप किया गया, इवन गवादर हो गया, तुरबत हो गया, मुख्तलिफ अजला जो हैं इसके बहुत अच्छे बन चुके हैं। वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड, और क्रिकेट इतनी फ़रोग पा रही है वहाँ पे कि ख़वातीन क्रिकेट की टीम भी अब वहाँ से निकल के आ रही है। तो जाफर साहब, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वहाँ पर कोयटा स्टेडियम में भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, इवन गवादर में हो सकते हैं, आपके मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन इसका फैसला क्रिकेट बोर्ड करता है। क्रिकेट बोर्ड अगर समझता है कि वहाँ का स्टेडियम, वहाँ की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि हम वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस करवा सकें, तो फैसला उन्हीं को करना है। और दीगर ये कि आपकी फोर्सेस को गो हेड दे देगी तो आपकी फोर्सेस, मेरे ख्याल में कोई भी मैच हो सकता है, और ऐसी जगहों पे होना भी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में जो हालात हैं उसके पेश नज़र शायद ना हो सकें, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ की तैयारी की जाती है, और अब जो PSL शुरू हो रहा है उसमें तो वैसे भी 3 वेन्यूज़ पे ये मैचेस खेले जाएंगे। अगर
अगले साल देख सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल मैचेस अगले हों। साल भी वहाँ पर मैचेस होने की उम्मीद है। सुंदर से तीरंदाजी के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में HSC टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ है, उसमें कराची यूनिवर्सिटी ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, इससे क्योंकि तमाम ही पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ इस इवेंट में शिरकत कर रही थी। तो कैसा देखती हैं कि कराची की लड़कियाँ खासकर जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया कराची यूनिवर्सिटी की खिलाड़ियों ने, तो उम्मीद करती हैं कि दीगर शहरों की भी लड़कियाँ जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी, कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी शायद नज़र नहीं आई हमें इस। पहले तो जो टीम कराची से नॉमिनेट वो हुई, यानी नॉमिनेट की गई, और जो आई टीमें उनके लिए यही है कि वो मेहनत करें, और जो पाकिस्तान कराची में जिन टीमों ने हिस्सा लिया, ज़रूरी नहीं है हर टीम जीते फतह ले, यही इसका मेन पर्पस होता है कि जो पहले टीम खेल के गई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले वक्तों में वही खेले। लेकिन ज़्यादा यहाँ हमने जो वीक पॉइंट देखा वो ये था, जो टीम जो विनर हुई वो बेसिकली वो कौन से क्लब से खेल रही थी, वो आया रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, क्योंकि अभी जो है हमने देखा कि सिंध एसोसिएशन की तरफ से जो टीम्स खेली गई उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई बनिस्बत पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से जो टीम वो हुई थी उसकी देखा जाए परफॉर्मेंस। तो अब ये है कि आपने कहना चाहिए कि हमें इस चीज़ पे देखना चाहिए, क्योंकि जिस गेम को आप प्रमोट कर रहे हो उसके लिए जो है ये छोटा सा क्राइटेरिया काफ़ी है या नहीं है। बिल्कुल जाफर साहब, दूसरी तरफ आते हैं, आज बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने ख्वाजा जुनैद पर लगाया है कि ख्वाजा जुनैद की वजह से शायद हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या कहेंगे, क्या जिम्मेदारी ख्वाजा जुनैद की थी सिर्फ इस पिछले वर्ल्ड कप में जो कोताहियाँ हुई, जिसके जो क्वालिफाइंग राउंड खेले जा रहे थे उसमें जो मसाइल हुए और जिस पे 12वें खिलाड़ी के तौर पर हमारे जो है इन होते हुए दिखाई दिए खिलाड़ी, हमने सारा जो है मलबा जो है ख्वाजा जुनैद पर डाल दिया। देखिए बात ये थी कि जो सिचुएशन चल रही थी मैच के दौरान और खिलाड़ी का जो इंटरचेंज था उसमें कुछ कोताही हुई है, और उस कोताही के ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी तो मैनेजर पर ही आती है, और मैनेजर ख्वाजा जुनैद ही थे, तो कोच का भी है। और उस सिचुएशन में क्योंकि बड़ा क्रूशल मैच चल रहा था जापान के साथ, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त बस ये था कि टीम का कोच ने जिसको बुलाया है। बिल्कुल जाफर साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे ख्वाजा जुनैद के हवाले से। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ख्वाजा जुनैद के हवाले से, तो मजीद बात करते हैं क्या कोताहियाँ हुई हैं और किसके बाइस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से कासिर रहा। जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह ख्वाजा जुनैद के हवाले पे ख्वाजा जुनैद पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से, जो सेक्रेटरी ने हैदर हुसैन ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तान की अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना कर सका तो उसकी सबसे बड़ी वजह ख्वाजा जुनैद साहब थे। बिल्कुल कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो मैच के मैनेजर थे, उस टीम के मैनेजर थे, और उनकी कोताही की वजह से ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आज शिरकत नहीं कर पाया। आप देखें ना कि 12 खिलाड़ी और एंड टाइम पे गोल हो गया और 12 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर थे, तो वो सिचुएशन सारी हमारे सामने है, आंखों के सामने, तो वो ऑब्वियसली गलती तो थी। और उसके बाद जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई तो उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। ये सबसे बड़ी गलती की उन्होंने। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होते, अपना वाज़े बयान देते, बताते अपना, उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा उस कमेटी को कि भाई हम जाके उनको जो है ना अपना बयान दे सकें। तो मेरे ख्याल में एक पाबंदी, और उसके बाद जब फेडरेशन चेंज हुई है दोबारा एक कमेटी बनाई गई कि चलें ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया। अब नई फेडरेशन ने अपनी कमेटी बना के दोबारा उनको बुलाया, उस टाइम भी वो पेश नहीं हुआ। अगर वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े वो हैं, तो सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? अपना वजाहत कर देते, अपना बयान जारी कर देते, मेरे ख्याल में तो मामला जो है ना रफा दफ़ा हो जाता है। लेकिन अब इतनी बड़ी कोताही के बाद मेरे ख्याल में ये फ़ैसला दुरुस्त है कि उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई है। ताहयात को अब उनको आना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल में हॉकी में जिस तरह के ये इकदाम किए जा रहे हैं, देखें दिल आज़ारी हमारी भी हुई है, फेडरेशन की भी हुई है, पूरे पाकिस्तान की हुई है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर पाया। आज अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करता तो मेरे ख्याल में भुवनेश्वर में जो है ना बहुत अच्छे मुकाबले होते, जर्मनी को
फाइनल मुकाबले में टफ टाइम दे देता। बिल्कुल जाफर साहब, मजीद भी इसे हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है साहब का टेस्ट क्रिकेटर फैसल अतहर साहब ने। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, अब हम देखते हैं कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आई और कामरान अकमल अब इसको लीड करते दिखाई देंगे, उनके साथ दीगर में क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितना अच्छा फैसला है नजम सिटी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का? देखिए, पहले तो आपको वालेकुम सलाम। और दूसरी बात यह कि क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। और अब ये देखना है कि इस फैसले से क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को कितना फायदा पहुंचेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ कामरान अकमल, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और उनसे उम्मीद भी की जाती है कि वो कि ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से डिलीवर करेंगे। एक नए रोल में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब ये वक्त बताएगा कि टीम वर्क कैसा होता है और कैसा इफेक्ट आएगा। अच्छा फैसल भाई, आपको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ओहदे दिए हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से और कितना काम करेंगे आप जूनियर सतह पर? देखिए मोइन भाई, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए तो जान हाजिर है और जब भी जो भी रोल मिलता है तो उसको बेहतर तरीके से उसको निभाने की कोशिश की जाती है और हर कोई करता है। चैलेंजेस मुख्तलिफ किस्म के हमेशा से रहते हैं और रहेंगे। आप उस चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे या ओवरकम करेंगे या उसमें क्या हम रोल प्ले करें जिससे कोई इफेक्टिवनेस आएगी, ये तो ग्राउंड रियलिटीज के बाद, एवेल्युएशन के बाद ही अंदाजा हमें होगा। और वक्त ही बेहतरीन इलाज होता है और बेहतरीन वक्त ही अंदाजा होगा कि हमें कि कहाँ तक जाएगी चीज और कैसे अब मूव ऑन होगी। अच्छा, हमने देखा माजी में थोड़ी सी नाइंसाफियां ज़रूर हुई क्रिकेटर्स के साथ, नौजवान क्रिकेटर्स के साथ। अब 13, 16 और 19 जो है बाकायदा तौर पर कामरान अकमल इन क्रिकेटर्स को देखा करेंगे, तो समझ रहे कि एक अच्छा फैसला है क्योंकि ग्रास रूट लेवल से वो ज़्यादा परखने में कामयाब हो जाएंगे नौजवान क्रिकेटर्स को। देखिए, एक चीज तो नजर आती है जो दिखती है और हम इस पे हम बात भी कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी खुली है और अपॉर्चुनिटी ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा मिलेगी। और असल काम जो तवज्जो का है और काम करने की जरूरत भी है वो ग्रास रूट पे ही होती है। तो अब ये देखना है कि टीम वर्क कैसा बनेगा, कैसे लेके जाएंगे हम चीजों को और कितना बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकेंगे। तो सबकी टॉप प्रायोरिटी तो यही होती है कि पाकिस्तान फर्स्ट, देन फिर हर चीज आती है दूसरे स्टेप पे। अच्छा फैसल अतहर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाफर हुसैन साहब वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, आप पहले भी माशाल्लाह करते रहे हैं, काफ़ी अरसे से जो है ना आप अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये जो पीसीबी ने जो फैसला किया है कि जूनियर लीग को ख़त्म करने के बाद जो है ना वो आप लोगों को दोबारा जो है ना इस जूनियर का कोच और सिलेक्शन कमेटी में रखा गया है, तो आप समझते हैं कि वो जो क्राइटेरिया अब जो नया बनाया जाएगा कि उन जूनियर खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा या नई पौध को इजाफा किया जाएगा? नहीं, देखिए जूनियर्स तो आएंगे, डेफिनेट बात है। अब वो लीग तो खत्म हो गई तो उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। अब क्या आगे होगा, अब क्या प्लान आएगा, किस तरह हम डिजाइन करेंगे उस चीजों को और कैसे मूव फॉरवर्ड होंगे टुगेदर कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर उस पर अच्छा असर पड़े, ये डिपेंड करता है वक्त और हालात के ऊपर। सो फार तो जाहिर है आए हैं, कोशिशें जारी हैं और अभी तो शुरुआत हुई नहीं है, समझे स्टार्ट का टाइम है। अब वी विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा चीजों को समझने में और मूव ऑन होने में। ए टीम को भी तश्कील देना चाहिए मेरे ख्याल में पीसीबी को, क्योंकि बहुत अच्छे इकदाम कर रही है पीसीबी। तो ए टीम भी जिस तरह आपके दौर में हुआ करती थी, तो ए टीम कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ? देखिए, ए टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ए टीम के ही बिहाफ पर आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बनती है और ए टीम के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। क्योंकि जो लड़के पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होते हैं वो तो उधर ही इंगेज होते हैं। बाकी जो मानदा लड़के हैं, अगर हम उनको स्लोली ग्रेजुअली एक्सपोजर देते हैं तो बड़ी इफेक्टिवनेस आ जाती है चीज़ों में। अदरवाइज ये है कि ए टीम आई थिंक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टीम की स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बुनियाद पर।
अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि अब पीएसएल का आगाज़ होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं पीएसएल 8 को? और अब थोड़ा सा शहरों में भी डिस्ट्रीब्यूट होती दिखाई दे रही है पीएसएल, और फिर एक नुमाइशी मैच हमें कोयटा में भी खेलना है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं कोयटा पे मैच खेलने के बाद हवाले से ये बात करूंगा कि खुशाइन है कि कोयटा में भी क्रिकेट अगर जाएगी तो वहाँ के लोगों पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था। ऑल दो कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, बड़े ज्यादा चैलेंजेस हैं, और हम एज अ कॉम अगर मूव ऑन होते हैं और अपने जो गोल्स हैं या जो प्रायोरिटीज हैं वो पाकिस्तान फर्स्ट रखें, और तो फिर मैं समझता हूँ कि काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। कोयटा में कोयटा के क्रिकेटर्स को फायदा होगा। इसी तरह डिफरेंट शहरों में अगर जाते हैं पीएसएल, और पीएसएल में इन्वॉल्व लोग अगर रोटेशन पॉलिसी पे आते हैं, वो लोग जो जिनके पास स्टिल पैशन है, जो क्रिकेट खेल चुके हैं और बहुत ज्यादा पैशनेटेड हैं, और जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छा डिलीवर करेंगे, तो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर ये बात करूंगा, और ये बात तकरीबन सभी जानते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स ने ही पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, और अगर वो डिफरेंट रोल में आते हैं और उस रोल को पूरे तरीके से अंजाम दे पाते हैं काम को, तो फिर उससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है, क्योंकि उनका अपना खेलने का एक एक्सपीरियंस होता है, वो चार चांद लगा सकता है किसी भी फैसले में और या आउटकम्स में। अच्छा फैसल भाई, ये जो 3 शहरों में अब खेली जाएगी पीएसएल, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अब हम देखते हैं थोड़े से हालात बेहतर हुए थे, अब डिस्ट्रीब्यूट होती नज़र आ रही है दीगर शहरों में भी पीएसएल, और वहाँ की आवाम को भी ज़्यादा इंजॉय करने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत अरसे ये आवाम जो है बहुत तरसी हुई थी अपनी क्रिकेट के लिए, अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए अपने होम ग्राउंड्स के अंदर। अब ये सारे ही क्रिकेटर जो अपने होम ग्राउंड पर खेलते नज़र आएंगे। देखिए, बहुत खुशाइन बात है, और पाकिस्तान से जो क्रिकेट रूट गई थी, वो जो भी वजूहत हों, बड़ी मुश्किल से ये क्रिकेट बड़ी कोशिशों के बाद और सबकी कोशिशों के बाद ये पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है और आ गई है। सो इसको फ्लोरिश होना चाहिए, क्योंकि एक वाहिद क्रिकेट गेम ऐसा है जो वेल एस्टेब्लिश हुआ हुआ है पाकिस्तान में, और उसमें जब हम लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे अपनी जात से बड़ा होकर, तो फिर रिजल्ट्स आउटकम्स जो है ना वो बहुत कमाल किस्म के आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सब लोग अटैच हैं। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा, मैं समझता हूँ, जिसने क्रिकेट न खेली हो। ऑल्दो कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन क्रिकेट जरूर खेली होगी। हमारे तो हॉकी प्लेयर्स भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ये गेम बड़ा हमारे अंदर खून में रचा बसा है। तो इसके लिए, इसकी खिदमत करने के लिए, और इससे जो अटैच्ड है हमारी यूथ, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, बिल्डिंग का प्रोसेस हो, चाहे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, पाकिस्तान के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, और ये लोग ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों पर तवज्जो करें और लोगों को हम ग्रो करवाएं, तो फिर पाकिस्तान अपने कमांडिंग पोजीशंस पे आ सकता है। सो अब ये जो फैसले चेंज हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बना ही ऐसा है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और जो बेस्ट वे है उस पर हमें स्टिक रहना पड़ेगा। ये हमें अगर इसके साथ, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, वक्त के साथ हर सीखते थे, अगर हम सीखने का अमल रखें और आगे बढ़ते चले जाएं, चीजें खत्म ना करें, तो फिर हमारे पास रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। फैसल भाई, एक बात चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद साहब ने कही कि आमिर अगर परफॉर्म करते हैं तो हम उनको भी ले लेंगे, शोएब मलिक अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारी उन पे भी नज़रें हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, उसकी सिलेक्शन के लिए हम ज़रूर सोचेंगे। तो आप समझते हैं कि आमिर जिस तरीके से गए थे, क्या अब उनका आना मुनासिब रहेगा टीम के लिए? देखिए, हारून भाई ने जो अगर ये बात कही है, तो जाहिर है इस प्रोस्पेक्टस में की होगी कि पाकिस्तान को जब भी जिसकी जहां भी जरूरत पड़ेगी, उसको आप इस यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये ग्राउंड रियलिटीज को वो देखेंगे कि वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं पाकिस्तान टीम में आने के बाद। जो पास्ट हुआ अगर उसको आप खत्म करते हैं या उसको आप नहीं सोच रहे, तो उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर वो इफेक्टिव होते हैं पाकिस्तान टीम में आने के बाद, पाकिस्तान को देते हैं, या हम सिर्फ क्रिकेटिंग माइंड से बात कर रहे हैं, तो वो अलग हो जाएगी। लेकिन ये अब इस पे अभी वो टाइम लेंगे, इसको और एवेल्युएट करेंगे, इसमें और डिफरेंट सेलेक्टर्स के साथ इस पे मुशावरत उनकी होगी, और मुशावरत से जो बात आगे जाती है, तो यही हुस्न है डेमोक्रेसी का भी, और इसी से ही बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम क्राइसिस में नहीं है ऐसे कि हम डेमोक्रेटिक अप्रोच को अडॉप्ट ना करें। ये जब क्राइसिस होते हैं तब आपको वन मैन शो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिसीजन लेना पड़ते हैं। अभी टाइम है इनके पास, पूरा टाइम ले रहे हैं,
मुशावरतें चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही फैसला सामने आएगा, चाहे वो हाँ की सूरत में हो आमिर के लिए या वो ना की सूरत। अच्छा फैसल भाई, शोएब मलिक के हवाले से बात कर रहे थे जाफर साहब, पाकिस्तान ने अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलना है, 50 ओवर्स के मैचेस हैं, तो समझते हैं कि एज ए सीनियर शोएब मलिक का टीम में होना कितना ज़रूरी है? आई थिंक सीनियर्स लोग जो होते हैं, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है। नशेब व फराज को वो हर नशेब व फराज से वो गुजर चुके होते हैं, सिचुएशंस को टैकल करना, हैंडल करना वो बेहतर अंदाज में जानते हैं। सो उनको यूटिलाइज जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो प्लेइंग रोल में ही वो यूटिलाइज हो, किसी और कंडीशन में अगर वो समझते हैं कि यूटिलाइजेशन इनकी बनती है, उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की टीम को फायदा होता है, तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उनको हम खिलाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास लड़के और बहुत सारे, इन लोगों ने जो डिलीवर किया है वो बहुत कमाल किस्म का डिलीवर किया है। शोएब मलिक ने कमाल के किस्म के वो परफॉर्मर है। वो जब खेलने आएंगे, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, वो डेफिनेटली परफॉर्म जरूर करेंगे, लेकिन आपने कभी कभार दूसरों को भी जगह देनी होती है, क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, वो चलना चाहिए। हाँ, शोएब मलिक को यूटिलाइज अगर हम करते हैं उनके एक्सपीरियंस को, वो आई थिंक वो डिफरेंट एक चीज हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अतर साहब आपका विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जाफर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे फैसल अतर साहब के एज ए सीनियर, उनको अगर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो यकीनन उनको शामिल भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को भी तरजीह देने की बात की कि अगर नौजवान खिलाड़ी अगर परफॉर्म करते हैं तो उनकी भी जगह बनती दिखाई देती है टीम में। दोनों बातें वो कहकर गुजर गए हमसे। देखिए फैसल भाई ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अब उनका रोल जो है ना वो जूनियर के साथ है, तो जूनियर किसी ना किसी प्लेयर को वो खड़ा करेंगे और शोएब मलिक जैसा बना के वो सामने पेश करेंगे, और करना भी चाहिए। ये जूनियर हमारे मुस्तकबिल का जो है ना वो असासा है, और मुस्तकबिल में यही जूनियर जो है हमारी पाकिस्तान टीम में बनेंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा उनका रिव्यू है फैसल भाई का, और जिस तरीके से वो क्रिकेट से मुंसलिक है, उनको जूनियर्स का भी मालूम है, उनको सीनियर्स का भी मालूम है, उनको हर चीज़ का इल्म है कि क्रिकेट कैसे चलाई बिल्कुल, जाती है। एकेडमी वो चला रहे हैं जाफर साहब, और बड़ा रन करते दिखा रहे हैं, उनके टैलेंट बड़ा निकल कर आ रहा है। और खासकर अगर वो देखें तो हैदराबाद में बड़ा ज़बरदस्त अकेडमी चला रहे हैं, लाहौर में वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स भी निकाल रहे हैं वो। देखिए डोमेस्टिक की अगर बात करें तो ये बड़े मायनाज खिलाड़ी थे डोमेस्टिक के, और इनके साथ बड़े अच्छे खिलाड़ी जो है ना, और ए टीम जिस तरह हम बात करें ए टीम के साथ मुंसलिक रहे। आपको पता है कि बहुत सारे जो है ना हमारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो पीसीबी के साथ मुख्तलिफ शोबों में जो है ना वो अभी मुंसलिक भी हो चुके हैं। तो एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि वो डिलीवर करे, जिस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं अपने अकेडमी की सूरत में, अपने अपने रोल की सूरत में, मेरे ख्याल में बेस्ट है। अच्छा, आपने जो एकेडमीज़ की और ख़ासकर जो रोल वो अपना अदा कर रहे हैं उससे जो है अच्छे प्लेयर्स निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जातियों का शिकार क्रिकेटर्स हुए, और ख़ुद फैसल अतर इन जातियों का शिकार रहे हैं, क्या कहेंगे कि आने वाले क्रिकेटर्स और ख़ासकर नौजवान क्रिकेटर्स के साथ जाति ना हो? देखिए मेरे 20-22 साल अपने इस टेन्योर में जो मैंने सहाफ़त में गुजार रहा हूँ मैं, तो इसमें मैंने यही देखा है कि सिंध के साथ खैर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी तो रही है, चाहे वो फवाद आलम की सूरत में हो, चाहे वो फैसल इकबाल की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में, तो सरफराज की सूरत में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में ला के फिर उनको निकाल दिया गया। वो भी जो भी इशूज़ हैं, देखिए सबको मालूम है, अब तो सोशल मीडिया ने हर चीज़ खोल के रख दी है कि पीसीबी में और खिलाड़ियों में और सिंध में और बलूचिस्तान में और पंजाब में कितना मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब बच्चों को मालूम है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से जो है ना वो हेड ऑफिस जो है ना वहाँ पे बैठ के इस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितनी नाइंसाफ़ियाँ सिंध के प्लेयर्स के साथ हुई हैं इससे पहले कभी नहीं हुई है, आज से नहीं हो रही। ये 20 साल तो मैंने देखी हैं, लेकिन इससे पहले की भी अगर मैं बात करूं ये 80s से ही शुरू हो गई थी सारी ज़्यादतियाँ। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका भी नहीं मिला और वो ए टीम तक आए, और उसके बाद उनको रिजर्व में भी रखा, उनको इस पे मजीद बात करेंगे। जाफर साहब सुंदर से थोड़ी बात कर लेते हैं। सुंदर, जिस तरह बच्चों की बातें हो रही हैं, क्रिकेटर्स की बातें हो रही हैं, तो हम देखते हैं कि तीरंदाजी का खेल तो पूरे पाकिस्तान में अब मकबूलियत हासिल कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में ये मकबूलियत तो हासिल कर रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में अब जा रहा है, क्योंकि अब ये पहला प्लेटफॉर्म ऐसा कराची यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया जहाँ सिंध फेडरेशन और पाकिस्तान फेडरेशन, दो मुख्तलिफ फेडरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद थी। लेकिन अलमिया ये है, जिस फेडरेशन को ओलंपिक्स मानती है उसके हैंड ओवर ये करना चाहिए था जिम्मा, ना कि उसके जो बिल्कुल उसके मुखालिफ है।
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे कराची यूनिवर्सिटी में इन्होंने इवेंट्स तो करवा लिए सब कुछ, अब आए ये बताएं कि स्टूडेंट्स जाए कहाँ, क्योंकि दोनों ही अपने कहना चाहिए प्लेटफॉर्म से कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, अपनी अकेडमियाँ खोल रही हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स आगे जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड हुए हुए। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह सुंदर से बात हो रही थी फेडरेशन के हवाले से, तो मजीद फेडरेशन के हवाले से बात करते हैं। दो फेडरेशन की बातें हो रही हैं। सुंदर से क्या कहोगी, दोनों फेडरेशन की लड़ाई में अगर हम देखते हैं तो खिलाड़ियों को तो नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान है कि किसी के हमरा कोई काम हो ही नहीं सकता। आप फेडरेशन या तो ये बताएं कि दोनों ने मिलके काम करना है, क्योंकि एक ही साथ दो फेडरेशन हो ही नहीं सकती है ना, या तो फेडरेशन है या फेडरेशन नहीं है। और कौन सी आया फेडरेशन काम करेगी? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने फेडरेशन के हक में काम दे दिया, लेकिन वो फेडरेशन सिंध से है ही नहीं, वो पाकिस्तान फेडरेशन के नाम से हमारे पास नॉमिनेट हुई हुई है। लेकिन अब ये बताएं कि जो बच्चे पाकिस्तान फेडरेशन से खेल रहे थे और जो बच्चे सिंध फेडरेशन से खेल रहे थे, वो क्या अलग पाकिस्तान से आए थे? वो इसी सिंध से, इसी प्लेटफॉर्म से खेल रहे थे। लेकिन आया कि हम ये देख रहे हैं कि हर काम हो रहा है लेकिन कोई पेपर वर्क। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि फेडरेशन के हवाले से जाफर साहब से भी इसी पे मजीद बात करते हैं। जाफर साहब, जिस तरह सुंदर कह रही हैं कि दो फेडरेशन से नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है और ख़ुद ये कह रही हैं कि ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, फेडरेशन कोई भी हो उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि खेलने में एक फेडरेशन खिलाती है, दूसरी फेडरेशन उन्हें नहीं खिलाती, तो क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का नुकसान तो है, हर तरफ पर हो रहा है। देखें, बिल्कुल खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है और काफ़ी अरसे से हो रहा है। इस मामले को अब तो हल हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अभी HSC ने इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स करवाए और उस गेम्स में जो है ना बहुत सारे ऐसे खेल थे जिसमें सिंध आपके जो है ना सिंध जावेद, क्या नाम है इनका, राजपूत साहब ना, सिंध एसोसिएशन ने जो है ना अहमद अली राजपूत साहब ने, सिंध एसोसिएशन ने अपना रोल अदा करने के लिए दो गेम्स में जो है ना बड़े मसाइल पैदा किए, एक आर्चरी और दूसरा चेस। आप देखें, चेस के खिलाड़ी जो है ना कराची यूनिवर्सिटी के हैं, आपके आर्चरी के खिलाड़ी कराची यूनिवर्सिटी के हैं, आपका ये मुकाबला हो रहा है यूनिवर्सिटी के दरमियान। था HSC क्यों इन्वॉल्व कर रही है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को? अगर वो इस्तेमाल भी करना था उनको तो वेन्यूज़ या किसी खेल के लिए करते हैं, बजाय कि वो जो है ना सिंध ओलंपिक एसोसिएशन खेल के दौरान आ रहे हैं और टीमों को मना कर रहे हैं कि ये टीम नहीं खेलेगी। कराची यूनिवर्सिटी ने पहले दिन मैच ही नहीं खेला, टीम वहाँ पे मौजूद है। जो मसाइल रहे आप लोगों को मालूम नहीं है इस चीज़ का, लेकिन इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हुए, बद इंतज़ामी बहुत ज़्यादा हुई, चेस के मैचेस नहीं होने दिए सिंध एसोसिएशन ने। आखिर इनका रोल क्या था मेरी समझ में तो ये नहीं आया। हालांकि इस पर मैंने एक राइटअप भी लिखा और इस पर जो है ना उनका मौक़िफ़ भी लिया मैंने। जो डायरेक्टर आपके HSC हैं जावेद मेमन साहब, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई ये मामलात जो हैं ये तो गड़बड़ हैं, इससे तो खेल प्रमोट नहीं होगी, ना ही खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे। तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने का है। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को ये मामलात हल करने चाहिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को इस मामले में पढ़कर या तो इनको डालना नहीं चाहिए या फिर इनको मामलात को हल करना चाहिए ताकि प्लेयर्स का नुकसान ना हो। यहाँ नुकसान किसका हुआ? कराची यूनिवर्सिटी का नुकसान हुआ, उनके प्लेयर्स का नुकसान हुआ। गो कि वो अपने मैचेस जीत गए, वो वुमेन्स में पहले नंबर पे आई, आर्चरी ने हासिल किया। देखिए क्यों दूसरे दिन खेले, ये आपके पहले दिन मैचेस नहीं होने दिए, आपको जहनी अजाब में रखा। प्लेयर्स का आप फ्री माइंडली होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका एक प्लेयर ही जहनी दबाव में होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा? तो खिलाड़ियों को जो है ना ओपन माहौल मिलना चाहिए। इस तरह के अगर ये जो मसाइल चल रहे हैं, ये मसाइल सिर्फ एक के नहीं। अब देखिए PSB के लिए खेल है, आपके सिंध ओलंपिक के लिए कि ना खेले, ये तो समझ से बाला था ना ये सारी चीज़। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम देखें तो HSC के जो ये मुकाबले हुए जहाँ पर खिलाड़ियों को ठहराया गया था, थोड़े से फासले भी रखे गए थे, बहुत सी डिफरेंट वेन्यू भी रखे गए थे और जिसके बाइस खिलाड़ी आने जाने में भी मुश्किलात का शिकार थे। फिर थोड़ी सी हमने देखा कि वहाँ पर जो उनके साथ जो कोचेज़ और टीचर्स वहाँ पर इनके साथ आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ा शिकवा किया कि हमें अगर हम यहाँ से जो है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद हमें यहाँ पर लेट जो है बसें
मुहैया की जा रही हैं, फिर जिस होटल पर ठहराया जा रहा है उस होटल पर उसके सामने हमें एक जो है होटल दे दिया गया, आपने अगर कोई भी चीज़ लेनी तो इसी होटल से लेनी है, उन्हें फ्री हैंड क्यों नहीं दिया गया? और जिस होटल पर अगर उन्हें ठहराया गया था तो उन्हीं इंतज़ामिया को अगर ये चीज़ें धारी दी जाती तो ये बेहतर नहीं होता? देखिए, बहुत अच्छे गेम्स करवाए और बहुत अच्छे गेम्स का प्लान बनाया। पहली मरतबा कराची में हुए मसाइल, ऑब्वियसली कराची के बड़े मसले हैं, छोटे मसले नहीं हैं। आपके वेन्यूज़ एक जगह पे नहीं थे, आपके शेड्यूलिंग इतनी ख़राब थी कि खिलाड़ी रात 2-2 बजे तक खेलते रहे और सुबह फिर 9 बजे उनका मैच हो गया है। तो इस तरीके से शेड्यूलिंग भी बड़ी ख़राब थी और एक प्लेयर 2-2 3-3 गेम्स खेल रहा है। तो ये तो मसाइल थे। इवन जो मैंने अपनी आंखों से देखा कवरेज करते हुए, तो वहाँ पे प्लेयर्स जो है ना वो गेम खेलने के बाद वहीं पे सो रहे थे, इतने थके हुए थे, उनको आराम की मोहलत नहीं मिली। किसी को कम से कम नाश्ता तो आप दे सकते थे, नाश्ता आप दे देते, प्लेयर्स जो है ना खाने की फिक्र नहीं करता। सर पानी मुहैया नहीं की गई। पानी, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इन मसाइल से यकीनन HSC ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ तवज्जो दी होगी। पहली मरतबा हुए हैं कराची में इतने बड़े गेम्स, 8 गेम्स हुए हैं और 25 यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हुई हैं और तकरीबन 600 के करीब इसमें प्लेयर्स आए। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इवेंट करवाया। इसी हवाले से सुंदस भी कुछ कहना क्या कह रही थी आप? असल में मसला सारा ये है कि हमने हस्बे रिवायत जो रखा इस मामले में भी आर्चरी को इस प्लेटफॉर्म पे रखा कि वही बुजुर्गाने दीन हमारे आर्चरी के सीनियर्स बने हैं। अब कोई यंगस्टर्स आने चाहिए स्पोर्ट्स में भी, यानी आप कहना चाहिए ऊपरी सतह पे कि ये इसको, क्योंकि मसाइल हम फेस कर रहे हैं। अब जो पास आउट होके निकल गए, जिनकी एज हो गई, जिनकी ओवर एजेस हो गई, वो आके इदारे को संभालेंगे। तो आप वो अपने टाइम से देख रहे हैं ना, अब आने वाले वक्तों में मसाइल बढ़ते रहते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि 8 साल पहले मसाइल कुछ थे, इस टाइम में मसाइल कुछ और होंगे। मेन चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स बहुत कहना चाहिए हेल्थफुल गेम है, तो उसमें हेल्दी पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप अपने अब इदारों को इस चीज़ में वो करें, इनके वो न्यू कहना चाहिए प्रमोशंस वो निकालें, जिसके अंदर अमूमन मैं तो ये कहूँगी कि अब यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, चाहे वो आपके HR डिपार्ट्स हों गेम्स के या किसी गेम्स के उसमें कहना चाहिए रिवायती उसमें चेंजिंग्स आनी चाहिए। क्या कहेंगे जाफर साहब इस हवाले से? यकीनन बिल्कुल सुंदस ने बड़ी अच्छी बात की, सिर्फ आर्चरी की बात नहीं की, इन्होंने तकरीबन तमाम ही गेम्स को वाज़े तौर पे कह दिया है कि अब बुड्ढों का ज़माना ख़त्म हो गया। जिस तरह हम क्रिकेट में बात कर रहे हैं कि ओवर एज खिलाड़ी, ओवर एज मैनेजमेंट को लाया गया है, तो मेरे ख्याल में इन तमाम गेम्स में जो है ना यंगस्टर्स आने चाहिए और जितने प्लान किए जा रहे हैं, आप देखें ना, एक अना का मसला बना लिया है। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने अना का मसला बना लिया है कि आर्चरी को नहीं खिलाना, आपने चेस को नहीं खिलाना, क्योंकि 2 फेडरेशन बनी हुई हैं और प्लेयर जो जिनको ये मानते हैं कि जो इन्होंने फेडरेशन एसोसिएशन बनाई है उसके तो प्लेयर ही नहीं है। तो फिर ये मसाइल तो रहेंगे ना भाई। तो नौजवानों को आना चाहिए, वो आए और इसमें अपना रोल अदा करें। आजकल यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि हर कोई ऑर्गेनाइज़र है, हर तरह से इवेंट का इनेकाद किया जाता है, हर किसी को अपने साथ ला के आप सिखा दें ताकि यंगस्टर्स आएँ और खेलों को प्रमोट करें। बिल्कुल, खेलों को प्रमोट करें। सुंदस क्या कहेंगे खेलों के प्रमोशन के हवाले से? जिस किस्म की ये HSC टूर्नामेंट्स हुए, 2500 से ज़ायद है, जिसमें हमने देखा तलबा तलबात जो है इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे, अच्छा साइन तो है, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारियाँ ज़रूर हुई उन प्लेयर्स को। जिस तरह थकन के हवाले से कह रहे थे कि उनको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही थी, रात 9-9 बजे तक वो ग्राउंड्स पे मौजूद थे, अगले दिन फिर सुबह के टाइम पे जो है 9 बजे वो ग्राउंड्स पे आ रहे थे मैचेस के लिए। और मुख्तलिफ 1 से 2 प्लेयर्स तो ऐसे थे जो मुख्तलिफ 3-3 4-4 टूर्नामेंट अपने टीमों की नुमाइंदगी कर रहे थे मुख्तलिफ गेम्स के अंदर। तो कम अज़ कम ये HSC को भी अब फैसला करना होगा कि आने वाले जब भी वो इवेंट करवाएं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एक प्लेयर अगर जेवलिन का है तो वही शॉटपट और डिस्कस या क्रिकेट का होगा। आपने एक प्लेयर को अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसको वहाँ से उसकी कहना चाहिए नाम ख़त्म कर दें। आगे जो उसके बाद वाला कॉम्पिटिटर है, जो भी है स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका नाम दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम 5 सूबे खेलेंगे, सही है, तो 5 में सभी अव्वल नंबर पे आएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रह जाएगा, लेकिन हर किसी को बारी तो मिलनी चाहिए ना, टाइम तो सबका आना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे मेन इशू ये है कि जब हम कोई कॉम्पिटिशन रखते हैं, पहले तो लोगों को कहना चाहिए, मुझे बड़ी हैरानी है कि कराची यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे को नहीं पता कि फेडरेशन कौन सी जो है कहना चाहिए सिंध ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उन्होंने ऐसे उठा के पाकिस्तान फेडरेशन को दे दी। अगर पाकिस्तान फेडरेशन भी रियल उसकी कहना चाहिए फेडरेशन है,
तो ये एक बहुत कहना चाहिए वीक पॉइंट है। मैं थोड़ा कि सा हमारे- सेकंड करूंगा सुंदस को, क्योंकि बात यह है कि आपके जो हमने बात की HSC गेम्स की, इसमें शेड्यूलिंग का बड़ा मसला रहा। आज हालांकि कल इख्तितामी तकरीब हो गई, लेकिन आज भी मैचेस होते रहे, और मैचेस का होना इस बात की निशानदेही करता है कि लोग ज़्यादा हैं, आपके मैचेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसको समअप नहीं किया गया 4 दिन के अंदर। नहीं किया गया। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक प्लेयर को एक ही गेम्स में होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मैचेस कराए जा रहे हैं, जो होम ग्राउंड होता है जिसका, उसके एक प्लेयर को एक प्लेयर होना चाहिए। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो जो है ना, ज़ाहिर से अपना खर्चा करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक प्लेयर जो है ना वो 2-2 3-3 गेम खेल ले, लेकिन 2 गेम से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन होम जो कंडीशन होती है उस पे आप एक प्लेयर को बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। इंशाल्लाह अगले साल जब HSC अपने इवेंट कराए तो आपकी तजवीज़ पे ज़रूर गौर करेगी।